आप लोग कर्ज के छोड़ी भाव पर गौर करिए। बड़ा ऊंची लाइन हमारे गुरु जी माननीय प्यारेलाल कवि जी लिखत हुआ कहा लिखल, अरे नई खेती पापा मोती हमार गाड़ी, अरे नई खेती पापा मोती हमार गाड़ी, करमिया हो तोहर जुग जुग गवाए, करमिया हो तोहर जुग जुग गवाए, करमिया हो और देखला समाज हमें फैला बुरा, छुआछूत करो के कैसे मिटाई, अरे जाके तू लंदन में कइला पढ़ाई, करमिया हो तोहर जुग जुग गवाई, की बीमारी सबसे खतरनाक बीमारी है। एक इंसान से इंसान के प्रति इतना घृणा कैसे, एक इंसान के प्रति एक इंसान की घृणा कैसे हो सकेला। आप लोग कहते हैं, जरा गौर करिए, इस शरीर संचालन महोदय जी, हेलो, जरा विचार रहे इधर, ये इस शरीर में कई भाग बांट दिया गई बा। अच्छा, ये देश के बर्बाद के कर पता बा जातिवाद तो नामे बा। हम बताइए धरती पर 2.5 बिलियन बाटे, कौन कौन नर नारी आधा हिजड़ा, यो बाल बच्चा वाला हूँ, अब हिंदी आवे कहाँ भेल नहीं हो कहिए हूँ। देखिए नर नारी जेके लोग और किन्नर कहेला, हिजड़ा कहेला, और मालिक के यहाँ से जन्म होया तो हुई लड़की के या तो लड़का पैदा हुई। अगर लड़की ना रही ना लड़का रही तो आप लोग देखी ना किन्नर जेके कहिला, बट 2.5 बिरादरी। लेकिन यहाँ आने के बाद लोग इतना बिरादरी बना दिए, इतना बिरादरी। अच्छा ये बताइए, हमारे नाम के आगे उजाला यादव ना लिखल रहा, आप लोग का जनता खाली उजाला लिखल है, सब समझत कोनो हेलक लड़की है, कुछ भी बोल देना। नहीं, सच्चाई में बता रही हूँ कि ये अगर अपने देश को कुछ खा रहा है तो जातिवाद। रोड पे आप चल जा, अगर नाम के आगे अपन जाति ना बतईबा तो कोई बता ना सकेला कि आप कौना बिरादरी से अवध बड़ा। अरे हम एक इंसान है, इंसान को मानते हैं, लेकिन क्या करवाए शरीर में भाग बांट दी हो गई। कैसे कैसे जाने थे यार, कुछ लोगों के बुरा भी लगेला बोलला पर, लेकिन सच्चाई हमेशा कड़ुआ लगबे करेला। ये शरीर में एक एक जानत या का बना लगा संचालन महोदय जी, एक एक कहा ना ब्राह्मण, एक एक कहिया क्षत्रिय, एक एक कहिया वैश्य, एक ने निचवा कहिया शूद्र। जरा आप लोग कल्पना करिए कि ई ब्राह्मण हो गई ना, ई क्षत्रिय, वैश्य, ई शूद्र। जे पैदा भर है सुंदर बाबा से। सच्चाई बात, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे यादव हो, चाहे कौनो भी बिरादरी हो, लेकिन शरीर में आखिर बदले का क्या जरूरत बा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किए, बहुत मेहनत किए। और समस्या थी, बाबा साहब जिस रोड पर चलते थे ना, तो बाबूजी उनकी कमर में एक झाड़ू बांध दिया जाता था कि आगे आगे बाबा साहब जाइए, पीछे पीछे झाड़ू झाड़त जाइए, रोडवा साफ हो जाइए। क्या लोगों की मानसिकता है, हम तो इसे नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते।
हम इनसे यहाँ हम बोले वाली बाबा साहब पर एक ना कई को बोले वाली आप हमारा समझ करके मास्टर साहब बाबा साहब को बाहर बैठाते थे। दूसरे दिन जब होमवर्क करके सारे बच्चे जाते थे तो बच्चों को याद नहीं है कि मास्टर साहब क्या पढ़ाए हैं, लेकिन धन्य है बाबा साहब बाहर बैठ करके पढ़ते थे, लेकिन जो सब्जेक्ट मास्टर साहब पढ़ाते थे वो बाबा साहब के दिमाग में मशीन की तरह चलता था। एक ही बार में सब्जेक्ट का वो आंसर का क्वेश्चन का उत्तर दे दिया करते थे। भूखा रह करके जो खाने के लिए पैसा मिलता था बाबू ना, आज के जनरेशन में मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ, जरा विचार करिए। आज जमुना समाज के संचालन महोदय जी जौने समाज के पीछे करे के बाद शिक्षण छोड़ला ऑटोमेटिक वो समाज पीछे हो जाएगी। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ, आप लोग भूखे रह जाइएगा। फटा कपड़ा आप लोग पहन लिया, लेकिन अपने बेटी और बेटा के उच्च शिक्षा जरूर दी, क्योंकि हम शिक्षित रहेंगे तो अपने हक की लड़ाई करेंगे, अपना हक हम खोलेंगे, अपना हक हम मांगेंगे। बाबा साहब का नारा था, शिक्षा और शेरनी का दूध है, जो पीता है वही गुर्राता है। अगर आप शिक्षित हो तो किसी भी महफिल में बैठ करके अपना हक मांग सकते हैं, लेकिन अनपढ़ गंवार है तो क्या करेंगे, जिंदगी भर में से खेती में रह जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, बाबू जरा सोचिए, बाबा साहब पढ़ लिख के कहिए का काम किए, देश में आजादी दिलाने का काम किए बाबा साहब। अगर बाबा साहब आजादी नहीं दिलाए होते तो आज जो मैं गा रही हूँ ना, शायद गा नहीं पाती। आप लोग जो बैठ के सुन रहे हैं ना, शायद सुन नहीं पाते। समस्या तो यह है जो हम लोग वोट देते हैं, जरा गौर करिएगा संचालन महोदय जी। बाबा साहब एक आदमी को 2 वोट का अधिकार मांगे थे कि एक आदमी 2 वोट दे सकता है। देखिए बाबा साहब का दिमाग। वहाँ कुछ अपने हिंदुस्तान के लोग गए। गांधी जी बताइए। अब हम नहीं बताना चाहते क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं। गांधी जी और तमाम लोग गए, उस वोट को एक वोट को कटवा दिए, एक वोट को कटवा करके एक वोट को छोड़ दिए। आकर के हंसने लगे। बाबा साहब समझ गए कि मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग क्यों हंस रहे हैं। मुझे पता था कि आप लोग अपने वाली ही करेंगे। तो गांधी जी बोले, सवाल किए कि क्या मतलब अपने वाली। तो बाबा साहब देखिए लगता कि जादूगर जैसा उगल दिए, बता दिए कि मुझे पता था, इसलिए मैंने 2 वोट का अधिकार मांगा था। एक कटवा देंगे तो एक तो बच जाएगा। जो एक वोट आज हम लोग मत देते हैं ना, पहले राजतंत्र था। राजतंत्र का मतलब मैं राजा हूँ तो मेरा बेटा राजा बनेगा, मेरे बेटे का बेटा राजा बनेगा, वही पुष्ट में राजा से राजा रही है, बाकी दूसर क्यों राजा ना हुई। लेकिन धन्य बाबा साहब
ये वोट का अधिकार दिलाए कि ये वोट आप तो मुर्गा दारू पे लोग बेच देते हो। अरे हम क्यों बेचते हैं अपने वोट को? यही तो देश को खतरा है, यही देश को खतरा में डाल रहा है। अपने वोट को मुर्गा और दारू पर जब तक बेचते रहेंगे तब तक बाबू गली गांव चौराहे पर लाठी डंडा खाते रहेंगे, क्योंकि मजबूत नहीं बन पाएंगे। आज लोकतंत्र है, आने वाला दिन ऐसा होने वाला है ये वोट का अधिकार ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि बाबा साहब के संविधान में छेड़छाड़ हो रहा है। मैं बताती हूँ कि ना हिंदू खतरे में ना मुसलमान खतरे में। अगर आज कुछ खतरे में है संचालन महोदय तो बाबा साहब का संविधान खतरे में। आप लोग बाबा साहब के संविधान को बचा लीजिए, नहीं तो वोट देने का अधिकार चला जाएगा। फिर सोचिए कि आप क्या करेंगे। जो काम था वही भी करना शुरू करेंगे हम लोग। आप हमारे बड़े भैया गोलू गौतम जी के तरफ ना बढ़िया रास्ता था, ना बिजली का व्यवस्था, फिर भी बाबा साहब कितना परिश्रम किए। धन्य है प्रभु आप, धन्य है। हम गरीबों के आप भगवान हैं। हम लोग चिल्लाते भगवान भगवान, तो वाकई में आप भगवान हैं। अच्छा, आज हर बिरादरी को मनाना चाहिए बाबा साहब को, बाबा साहब की जयंती। लेकिन जानते हैं लोग समझते हैं कि हम मना दें ना तो हमारी गिनती चमार में आ जाएगी। अरे भैया क्यों? बाबा साहब अगर ये सोचे होते तो शायद सिर्फ एक बिरादरी की लड़ाई लड़े होते, सिर्फ चमारों की। बाकी लोग क्या करते? वही के वही रह जाते। लेकिन बारे बाबा साहब जात बिरादरी ना देख करके बाबा साहब सबके हक की लड़ाई किए, पूरे देश के लिए लड़े। इसलिए मैं अपने गीत के माध्यम से आखिरी लाइन कहना चाहती हूँ।